हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आप देख रहे हैं गार्डन। दोस्तों, हर महीने की तरह अगले महीने की सब्जियों का पिटारा लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ, इस बार हम बात करेंगे फरवरी की क्या क्या हम इसमें अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं उन सब्जियों की। तो मैं लगभग 10 के करीब आपको सब्जियाँ बताऊँगी जो आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं फरवरी के महीने में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगी भिंडी की। भिंडी मैंने आपको पिछले महीने भी बताई थी कि आप जनवरी के लास्ट में भिंडी को उगा सकते हैं, लेकिन भिंडी के लिए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा सर्दी कम हो जाए। जैसे थोड़ी सी जैसे फरवरी में ठंड उतरने लगती है तो आप भिंडी उगा सकते हैं। और भिंडी का जब आप पहले एक जगह ग्रो अपनी जो प्रो ट्रे में या फिर जिसमें आप अपने एक साथ बीज लगाते हैं, अंकुरित करते हैं, उसमें उगाइए, फिर उसे ट्रांसप्लांट कर दीजिए बड़े गमले में। और अगर आप डायरेक्ट बड़े गमले में उगाना चाहें तो उसमें भी आप उगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक अंदाज़ा नहीं रहता कि हमारे कितने सीड्स हमारे ग्रो करेंगे, कितने सीड्स ग्रो नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं और भिंडी के पौधे के बारे में बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, भिंडी का पौधा जब भी आप लगाएं ना तो थोड़े से बड़े गमले में लगाइए। उसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम छोटे गमले में भिंडी लगाते हैं एक गमले में एक ही पौधा लगाएं। जब हम छोटे गमले में भिंडी लगाते हैं ना तो वो पौधा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा उसकी ब्रांचेस नहीं निकल पाती, इसलिए हमें एक पौधे में कम भिंडी मिलती है। लेकिन अगर हम थोड़े बड़े गमले में भिंडी का पौधा लगाएंगे तो जड़ों को फैलने का मौका ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा ब्रांच निकल पाती हैं और हमें ज़्यादा भिंडी मिल पाती हैं। तो कम से कम कोशिश करें कि 10 इंच का गमला तो ज़रूर रखें और 10 से 12 इंच के जो गमले होते हैं उनमें ही आप भिंडी को लगाएं। अब दूसरी जो मैं सब्ज़ी की बात कर रही हूँ वो है मिर्च का पौधा। तो आप मिर्च लगाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी मिर्च का पौधा है लगा हुआ तो आप उसकी ट्रिमिंग कर दीजिए, क्योंकि अब नए नए अंकुर खिलेंगे, उसमें निकलेंगे पौधे में, तो आपने उसकी अच्छे से ट्रिमिंग की होगी तो और ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। और जिनके पास मिर्च का पौधा नहीं है वो अपने घर में मिर्च लगाएं और मिर्च भी एक गमले में एक पौधा लगाइए तो सही रहता है। अब अगली बात करते हैं शिमला मिर्च की। तो अगला पौधा शिमला मिर्च आप लगाइए। फिर से कहूँगी बड़े गमले में लगाइए तो अच्छे से जड़ें ग्रो कर पाएंगी और आपको एक एक पेड़ पे बहुत सारी शिमला मिर्च मिलेगी। बस आप जब मिट्टी तैयार करें उसका ख्याल रखें कि उसमें बहुत अच्छे से बुरबुरी मिट्टी हो, उसमें अच्छे से खाद डली हो और उसका आप ख्याल रखें। थोड़ा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सूर्य की रोशनी आ रही हो, क्योंकि आजकल ठंडा मौसम है तो फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि फुल डे सनलाइट नहीं मिल पाती पौधों को। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सनलाइट उन्हें मिलती रहे सर्दियों में। अगली बात करूँगी दोस्तों टमाटर की। टमाटर आप लगा सकते हैं फरवरी में, और टमाटर के 3 वीडियो मैंने अपने चैनल में डाले भी हुए हैं कि टमाटर हमें कैसे ग्रो करना है, फिर हमें उसे कैसे ट्रांसप्लांट करना है और उसमें 3D कटिंग कैसे करनी है। ये 3 वीडियो में पूरा स्टेप वाइज पूरे टमाटर के पौधे की देखभाल और उसकी कैसे उसे बनाना है, लगाना है, वो मैं पूरा विस्तार से अपने चैनल में 3 वीडियो के ज़रिए बता चुकी हूँ। तो जिसने वो नहीं देखे तो वहाँ से भी आप देख के आपको हेल्प मिलेगी। अगली मैं बात करूँगी बेल की। दोस्तों, फिर से एक बड़ा गमला लें और उसमें लगाइए घिया यानी लौकी, और लौकी के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आ गया, आप बहुत अच्छे से लौकी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका घर ऊपर का है और आप अपनी गार्डनिंग गमले में करते हैं या ग्रो बैग में करते हैं तो आप थोड़ा साइज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि बेलें कोई भी हों उन्हें थोड़ा सा अच्छा जड़ें फैलने के लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, तो आप बड़े गमले में उसे लगाएं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ना हम अपनी रूटीन की जो सब्जियां उगाते हैं उससे थोड़ा हट के भी उगाना चाहिए। जैसे हम तोरी उगाते हैं, घिया उगाते हैं, लेकिन कभी खीरा उगाकर भी देखिए, ककड़ी उगाकर देखिए, मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए। आमतौर पे किचन गार्डनिंग में लोग खीरा और ककड़ी कम उगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, लगाना चाहिए। और फिर से कहूँगी बड़े गमले में लगाइएगा इनको भी। अब बात करते हैं पालक की। दोस्तों, पालक थोड़ी ठंड अब कम हो रही है तो आप पालक भी लगा सकते हैं, और पालक के भी मैंने वीडियो अपने चैनल में डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और पालक के लिए कम से कम 6 इंच 5 से 6 इंच का गहरा और जितना खुला हुआ आपके पास गमला हो या ग्रो बैग हो आप उसमें उगाइए। जो तश्तरी नुमा होते हैं ना, बड़े बड़े जैसे गमले जो होते हैं जो कम हाइट के होते हैं लेकिन फैले हुए होते हैं,
आप उसमें पालक लगाइए। पालक भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और बहुत जल्दी आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और बेल की बात करूँगी, वो है करेले की बेल। दोस्तों करेला बहुत आसानी से उग जाता है और एक एक बेल पे बहुत सारे करेले लगते हैं, तो आप करेला ज़रूर ट्राई करिए। बहुत फ़ायदेमंद पौधा है, आपको एक तो बहुत जल्दी ये फल देना शुरू कर देता है। इसकी खासियत सबसे अच्छा यही रहता है कि छोटे छोटे भी बेल होंगी करेले की, उसमें आपको छोटे छोटे करेले लगे हुए दिख जाते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। बस गमला थोड़ा सा बड़ा रखिए, थोड़ा गुड़ाई करते रहिए, पौधे की केयर करिए, सही समय पे पानी दीजिए, खाद दीजिए, तो बहुत अच्छे आप करेले का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगला मैं बोलूँगी बैंगन की। बैंगन भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बैंगन का पौधा है, वो थोड़ा सा सूख सा है तो उसकी ट्रिमिंग कर दीजिए, और आपको लगता है उसमें पत्ते सही हैं, वो ख़राब नहीं हुआ, तो उसी की दोबारा से केयर करनी शुरू कर दीजिए। वो थोड़ा ट्रिमिंग करेंगे तो उसमें दोबारा से नए अंकुर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके पास बैंगन का पौधा आपने पहले नहीं लगाया हुआ है, तो आप बैंगन का पौधा लगा लीजिए। एक गमले में एक पौधा लगाइए, कम से कम 10 इंच के गमले में एक पौधा बैंगन का लगाइए, तो आप देखेंगे कि जितना बड़ा गमला होगा उतने ज़्यादा बैंगन उस पौधे में आपको उगेंगे। एक और एक्सपेरिमेंट दोस्तों मैं आपसे करने के लिए कहूँगी, अब वो ये है अरबी का पौधा। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो आप अरबी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छे से लग जाती है। अरबी के पत्तों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह से लोग बनाते हैं, उसकी कई तरह की रेसिपी बनती हैं अरबी के पत्तों की भी, तो आप अरबी ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपका घर ऊपर का है और गमले में आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन बड़े गमले में अरबी को लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। इतने खूबसूरत उसके पत्ते होते हैं, बड़े बड़े, कि आपको वो आपके गार्डन की सुंदरता को भी बढ़ाता है, और साथ में एक अपने घर में उगाई हुई अरबी का अपना ही मज़ा होता है। तो ये थी आज के 10 सब्जियां जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको फरवरी में उगानी चाहिए। मार्च की सब्जियों का पिटारा लेकर आऊँगी फरवरी के लास्ट वीक में। तब तक देखते रहिए गार्डन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।